इस कहानी की शुरुआत होती है जब मैं और मेरा छोटा भाई पढ़ने के लिए दिल्ली गए। वहाँ हमने किराए का एक घर लिया और रहने लगे। मैंने देखा वहाँ सामने के घर में एक लड़की और रहा करती थी। शायद वो भी रेंट पर रहती थी, किसी कंपनी में काम करती थी, इसलिए हर रोज सुबह वो अपने काम पर निकल जाती थी और शाम को ही वापस आती थी। मैंने उस लड़की से कई बार बात करने की कोशिश की थी और हर बार वो कोई जवाब दिए बिना ही चली जाती थी। ये बात उस दिन की है जब संडे था और वह लड़की अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी। वहीं पर मैं भी टहल रहा था और मैंने तभी उससे कुछ पूछा, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से यहाँ पर आई हो। ये पहली दफा था जब मैंने उससे कोई बात की हो, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। एक दिन अचानक एक रात मुझे बहुत तेज बुखार था और मेरा भाई काफी परेशान था क्योंकि वह दवाई नहीं ला पा रहा था। तभी मेरे भाई ने सामने रह रही लड़की से बात की और दवाई लाने को कहा। उसके बाद वो दवाई ले आई और पहली बार वो मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसने मुझे दवाई दी और पूछा, अगर कोई और काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर सकती हूँ। तभी मैंने कहा कि नहीं, मैं कर लूँगा। पर उसने सोचा कि यह बुखार में है और मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। कुछ देर बाद वो हमारे खाने के लिए लेकर आई और दोनों भाइयों ने खाना खाया। उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी मदद की। हम यहाँ पर किसी को नहीं जानते हैं, इसलिए किसी को बता भी नहीं सकते और हमें यहाँ पर आए कुछ ही महीने हुए हैं। अगले दिन वो अपने काम पर चली गई और मेरी तबीयत कुछ ठीक होने लगी। एक बार फिर उसने मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दिया जिससे मुझे कुछ अच्छा लगे। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा है और धीरे धीरे मेरे मन में उसके प्रति प्यार जागने लगा। इस बात का पता उसको नहीं था। अभी मैं उसके करीब होकर भी बहुत दूर था। अब हर शाम को हम रोज मिलते और बातों बातों में उसने मुझे बताया कि वो शाहरुख की कितनी बड़ी फैन है और उसे टीवी सीरियल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इस तरह दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी। जाते जाते उसने बाय भी किया और जाते जाते एक बात और कही उसने, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, फिर मिलेंगे। और मैंने भी सोच लिया कि इस बार जब वो मिलेगी तो अपने दिल का हाल उसे कह ही दूंगा। पर फिर वो वापस नहीं आई और मैं उसका इंतजार करता रहा। अगली सुबह जब मैंने उसका दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। पूरा दिन इंतजार करने पर भी वो नहीं आई तो मैंने उसके मकान मालिक से बात की कि सामने वाले घर में जो लड़की रहती है ना, वो 2 दिन से नहीं आई है। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? फिर मकान मालिक ने बताया कि वो तो अपने शहर चली गई है और वो 2 दिन पहले ही आई थी और मुझे चाबी देकर कहा कि मुझे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई है, इसलिए जाना होगा। यह कहकर वो चली गई। अब मुझे एहसास होने लगा था और उसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो आज वो बिना बताए ही जा चुकी थी। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसा दर्द दे जाते हैं जिनका इलाज होना बहुत कठिन है। आज इस बात को पूरे 2 साल बीत गए पर आज तक वो वापस नहीं आई। बस इतनी सी थी ये कहानी।